हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हाउ द जोश। आज हम लोग घनाभ यानी क्यूबाइड पढ़ने जा रहे हैं। घन और घनाभ से रिलेटेड सारे फार्मूले पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। एक दूसरे से कैसे लिंक किया जाता है ये भी बताए हैं। तो आइए आगे हम लोग इसके क्वेश्चन को देखें, लेकिन उससे पहले आइए इसके फार्मूले को एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दें। आइए एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं पिछले क्लास का। क्लियर? तो आज हम लोग घनाभ पढ़ेंगे और घनाभ से रिलेटेड भी फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे। तो देखो घनाभ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर फिगर है। क्लियर? और ऐसे बना लो। इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, तो ये हमारा क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूबाइड में आप लोग देखें तो वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे बालक? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके वर्टेक्सेस कितने हो गए? 8 हो गए। वर्टेक्स को हम लोग कोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन, कोना। क्लियर? भुजा, साइड। आइए देखते हैं कितनी भुजाएं हैं। तो 12 देख लीजिए कौन कौन। एक तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये तो हमारे हो गए साइड, भुजा, कोर, एज। अब उसके बाद सरफेस की बात आती है तो सरफेस 6 होते हैं। सबसे ऊपर वाला देखिए, फिर नीचे वाला, फिर साइड वाला और इस साइड वाला, ये फ्रंट वाला और इसके बैक। क्लियर? तो 6 हो गए ना। अब आओ, पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2l + b × h। अब इस चीज को देखो ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा आयत का क्या होता है? परिमाप यानी परिमित होता है, पेरीमीटर होता है। क्लियर? और इनटू हाइट, ऐसे ही फार्मूला को बोलते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2, टोटल सरफेस एरिया 2l + b + bh + hl। क्लियर? उसके बाद विकर्ण यानी डायगोनल, और ये होता है √l² + b² + h²। और इस चीज को हम लोग ये भी नाम देते हैं कि किसी कमरे में रखे जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो जो उसके विकर्ण होता है उसके बराबर, यानी √l² + b² + h²। तो आइए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन देखें। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको सॉल्व करें, वीडियो रोके और इसको सॉल्व करें। देखें, आओ देखते हैं। पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर इसका शार्ट तरीका बताएंगे। क्लियर? कि एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे देखते देखते इससे क्वेश्चनों का आंसर हम लोग बता देंगे। क्लियर? कि जब भुजाओं का योग दिया रहे या सभी भुजाएं अलग अलग दी रहे और उसका विकर्ण दिया रहे तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? तो आओ देखो। तो पहली बात क्या क्या दिया है जी, ध्यान दो। तो आपको इसके तीनों भुजाओं का योग दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है ना। तो ये देखो l + b + h, ये कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर, है ना। और हमको क्या दे रखा है बालक? विकर्ण की लंबाई। और हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं?
कि जो विकर्ण होता है ये होता है अंडर रूट क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है बालक, बताओ ना, यही ना होता है। अब देखिए ना, इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 5√5, डी का वैल्यू कितना दिया है 5√5। एक बार और इसको लिख लो, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना दिखा है 5√5, हाँ या ना, ये नहीं दिया है। अब इसको वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग प्यार से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पा जाएंगे, और कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और इसका वर्ग हो जाएगा 5, यानी 125 आ गया। क्लियर, इसको बाई हार्ट कर सकते हैं, देखते देखते बता सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो जो विकर्ण दिया रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, हाँ या ना। अब ये देखो, ऐसा करते हैं कि इसका वर्ग कर दीजिए, क्लियर, इसका वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आप पाएंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वो फार्मूला जी 2ab वाला, तो 2lb हो गया प्लस bh हो गया प्लस hl हो गया, और ये कितना आ गया 19 का वर्ग 361। बताओ 19 का वर्ग 361 हो जाएगा ना, याद है ना। इसी दिन रात के लिए पिछले वक्त चीज़ें आपको लर्न कराया जाता है, बताया जाता है कि 40 तक वर्ग याद कर लो। अब ये देखो, इसका वैल्यू हमको मालूम हो चुका है, कितना है 125, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 125 प्लस, अब ये बताओ क्या है बालक, ये किसका फार्मूला बन गया। अभी हम बताएं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है घनाभ का, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, हाँ ना। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया बराबर 361। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो गुरुजी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 336 में से 361 में से 125 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई, यानी बी फॉर बोल दो क्या 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हाँ, ऐसे आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, क्लियर, कब, जब आपको तीनों भुजाएं अलग अलग दिया रहे या तीनों भुजाओं का योग दिया रहे और विकर्ण दिया रहे और आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो बालक, इसके लिए क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इस कंडीशन में, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है इस कंडीशन में कि तीनों भुजाओं के योग, ठीक है ना, तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबाइड का कितना, तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। ये बताओ तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 19, 19 का वर्ग कितना होगा 361, और विकर्ण कितना दिया है 5√5, 5√5 का स्क्वायर कितना करेंगे, हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 25 × 5 यानी 125 हो जाएगा, तो 125 आ गया। बताओ तो ये कितना आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आ गया ना। तो ये रहा आपके एग्जाम हॉल का सॉल्यूशन और ये रहा आपका डिटेल। क्लियर, तो आज की बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगाइएगा और आंसर बताइएगा। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ के तीनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जल्दी बता दें, अब तो सब कुछ आपको मालूम हो गया। हम सभी जानते हैं कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो तीनों भुजाओं को योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 625, बता तो दो, और 15 का 225 घटाएंगे कितना पा जाएंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स सी फॉर चेन्नई जर्सी नंबर 7। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 21, 12 तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो किसी भी घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, LBH होता है। क्या होता है बालक, LBH। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 21 इंटू 12, और इसको हम 6.5 को 13/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बता तो दो। 13/2 लिख सकते हैं। हाँ, तो अब आइए इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो कितना आ गया, 21 गुणे 13 छक 78, 21 से गुणा कर दीजिए 78 में, तो 21 8 है 168 के 8, कैरी 16, और 21 7 है 147, 10 57 और 6 63, यानी 163, क्लियर, यानी 1638 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए फॉर अमेरिका। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं, पहली बात की ये देखो, इसका रेशियो दिया है। सॉल्यूशन आइए देखते हैं। इसका रेशियो दिया है L, B और H का कितना दिया है, 8:5:3। तो ये बताओ, ये इसका लेंथ है, नहीं, ये इसका अनुपात है। क्लियर। लेंथ का ये रेशियो है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। तो अनुपात में किसी संख्या से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एग्जैक्ट ये मिलती है। क्लियर। तो अब आओ, तो इसमें सब में x से मल्टीप्लाई कर दो। जब सब में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x। ये एग्जैक्ट लेंथ हुआ। लंबाई 8x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 3x। क्लियर। हमको दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2L इंटू बी। तो 8 5 40 और x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BH होता है, यानी 5 3 15 और x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो गया जी, h से L में गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 x स्क्वायर हो गया, है ना। और यही कितना दे रखा है, बता तो दे। तो सर ये दिया है 63200। इससे चाहेंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर। इससे कटा सकते हैं। आओ, ये कितने बार में कैंसिल हो गया लल्ला, देखो तो ये कैंसिल हो गया आपका 3 और 1600 बार में। अब इसको जोड़ो, 40 15 24 कितना हो गया, ये हो गया 60 50 और 60 40 10 50 और 20 कितना 70 और 9 कितना आ गया बालक, 79x स्क्वायर। क्लियर। 79x स्क्वायर बराबर उतना दिया है। अब बताइए कि इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो 4 से देखो ना, 4 9 36 के 6 और 4 7 28 और 3 31, यानी 4 बार में ये कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया सर, 4 बार में तो ये कैंसिल हुआ और 00 ये। क्लियर। तो x का मान हमारा कितना आ गया जी, 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो हमसे जानना क्या चाह रहा है, लंबाई। तो लंबाई कितना है, 8x, यानी 20 8 160 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यूपी SSSC 2019 में पूछा गया, ये चकबंदी अधिकारी का पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। बताएं, क्वेश्चन देखें। 24 मीटर लंबे
4 मीटर चौड़े एक खेत में 9 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1/3 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। वीडियो रोके और अपने से करें एक बार। आओ देखो, आपको एक आसान तरीका भी बताएंगे, इसलिए पहले डिटेल समझ ले, फिर आसान तरीका देखिएगा। तो बालक देखो, एक इस प्रकार का गड्ढा है, क्लियर, और इसका लेंथ दिया है 24 मीटर, व्हाट 24 मीटर, और इसका वृत्त कितना दिया है जी? 14 मीटर, क्लियर। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि मान लो किसी कोने पे, मान लो कि यहीं पे 9 मीटर, ठीक है ना, 9 मीटर हम लोग क्या करें, 9 मीटर, ये अब ये 9 मीटर है, यहां से यहां तक ये 9 मीटर है, क्लियर, लंबा, और चौड़ा कितना है बालक? 4 मीटर चौड़ा, मान लो कि ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, क्लियर, और इसकी गहराई, ये मान लो किसकी गहराई हो गई 1/3 मीटर। अब यहां से मिट्टी खोद रहे हैं। अच्छा, कहीं पे मिट्टी खोदते हैं तो क्या निकलता है? गणित के भाषा में उसका आयतन निकलता है। क्या ना, मिट्टी निकालेंगे उसको आयतन बोलेंगे। क्या निकालेंगे जी? आयतन। तो बताओ कितना मिट्टी निकलेगा? तो जितना सर इसका आयतन रहेगा उतना ही निकलेगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बताओ ना सर? आयतन बराबर हो जाता है क्या? लंबाई, LBH होता है ना, बताओ तो जरा। LBH बराबर आयतन होता है, और ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो ये हो जाएगा सर 9 × 4 × 1/3, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया? आयतन हो गया। अब देखो क्या करना है, जो मिट्टी निकली ना शेष पे फैला देना है। तो ये देखो कितने पे फैलाओगे? ये तो एरिया आप निकाल लिए हैं, ये एरिया निकल जाएगा ना, बोलो ये एरिया तो निकल जाएगा, बोलो। तो देखो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे खेत का एरिया है सर 24 × 14, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, पूरे खेत का एरिया हो गया 24 × 14 होगा। तो 24 चौक के 96 के 6, और 24 से कम में 24 और 9 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी 336 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं? बताओ पूरे खेत का एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 24 × 14 यानी 336 मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ इतने का ये एरिया कितना है जी? इसका लेंथ 9 दिया है और चौड़ाई कितना दिया है? 4। तो इतने का एरिया कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 9 × 4 यानी कितना? 36 मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 36 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ शेष ये एरिया कितना बचा? बताओ ना, ये शेष एरिया कितना बचा? ये जो हम छायांकित कर दे रहे हैं ये एरिया कितना हो गया? तो सर पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो पूरे में से इसको घटाओ, ये कितना आ गया बालक? तो ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये 300 मीटर स्क्वायर हो गया। और हम सभी जानते हैं यदि एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के आता है, आयतन निकल के आता है। यदि क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? आयतन। तो चलो इसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिए और ये ना इसके बराबर हो गया। बताओ ये इसके बराबर हुआ कि नहीं? तो हाँ हो गया। अब आओ देखो इससे ये कितने बार में कैंसिल हो गया? 3 बार में। और 3 से ये कितने बार में कैंसिल बालक? 1 बार में। और 4 से ये कितने बार में कैंसिल? 25 बार में, है ना। यानी हाइट का वैल्यू कितना आ गया? 1/25 मीटर, क्लियर। लेकिन आपका आंसर दिया किस में है? सेंटीमीटर में। तो आओ 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा? इसे कितने बार में कैंसिल? 4 बार में, यानी 4 सेंटीमीटर। क्या ये बातें सभी को समझ में आया? बता तो दो। आइए इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या हो सकता है।
इसी चीज को कैसे एग्जाम में जल्दी बता देंगे, कैसे इसको समराइज करेंगे, यही चीजें बताएंगे। लेकिन देखो कैसे, आपको क्या करना है ना कि इसको मिटा लिया जाए पहले। देखिएगा क्या करते हैं, आप क्या करेंगे कि जो गड्ढा खोदेंगे ना उसके आयतन को ऊपर रख लीजिएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच 1/3। ये तो क्या हो गया बालक, ये हमारा आयतन हो गया। अब क्या करेंगे ना कि पूरे खेत के क्षेत्रफल में से, पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24 इंटू 14 माइनस इस गड्ढे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा। बस यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ना ये कितना हो गया लल्ला, 24 में 14 से गुणा करेंगे तो 24 चौके 96 के 6 और 24 से कम में 24 9 33 336 आ गया। और ये कितना आ गया 36। तो घटाएंगे तो ये कितना आ गया बालक बताओ तो दो 300, यानी फाइनली इतने का वैल्यू 300 आ गया। अब ये देखो इससे ये 3 बार में कैंसिल और इससे ये 100 बार में कैंसिल ना, और इससे ये कितने बार में कैंसिल 25 बार में। कितना आ गया आपका आंसर 1/25 मीटर। क्या आ गया 1/25 मीटर। अब आप क्या करिएगा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन किस में दिया था सेंटीमीटर में। क्लियर। आइए एक और को बात समझ में आ गई। ये क्या है बोलो, ये क्या है, खेत का गड्ढे का आयतन है ना। फार्मूला देना चाहते हैं तो देख लो, आओ इस बादलों के छाव में हम फार्मूला आप लोगों को बता दें, और जब आवश्यकता होगी इसकी बारिश कलार लेना। क्लियर। क्या करेंगे, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। क्लियर। उसमें क्या करना है कि इस खेत के क्षेत्रफल से भाग दे देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल माइनस गड्ढे का क्षेत्रफल। तो ये क्या आ जाएगा, ये कितनी ऊंचाई होगी, कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये ऊंचाई आ जाएगा, बढ़ी हुई ऊंचाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बालक, बढ़ी हुई ऊंचाई आ जाएगा ना। गड्ढे के आयतन में क्या करेंगे, खेत के क्षेत्रफल माइनस गड्ढे के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जो मिट्टी निकलेगा शेष भूमि पर फैलाएंगे तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी ये मालूम हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों का जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तुरंत उड़ा देंगे, और नहीं तो सोचने लगेंगे कहाँ सेट करें, तो हर जगह सेट नहीं होगा। क्लियर। आगे चलें। देखिए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, तो अपना एक प्यारा सा जवाब इधर भेजे। जल्दी रुको वीडियो और बताओ आंसर, जल्दी बताओ, बता तो दो, जल्दी बताओ 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 बताओ। एक खूबसूरत से क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब बताएं, कमेंट करें। इसका आंसर कितना होगा जल्दी बताइए। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गड्ढे का आयतन देखेंगे। किसका आयतन, गड्ढे का। तो सर गड्ढे का देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 80 मीटर लंबे 36 मीटर चौड़े एक खेत में 40 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया है। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि सबसे पहले गड्ढे का आयतन लेते हैं। तो गड्ढे का आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है 40, चौड़ाई कितना दिया है 18 और ऊंचाई कितना दिया लल्ला 12। उसके बाद क्या करते हैं जी, खेत का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 गुणे 36। कितना हो जाएगा लल्ला 80 गुणे 36, है ना। और माइनस गड्ढे का क्षेत्रफल, तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 गुणे 18। क्लियर। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें घटा लीजिए या कॉमन ले लीजिए। देखो ना कॉमन तो सब में दिख रहा है जी। 40 यहां से खत्म हुआ, 40 यहां से खत्म हुआ, तो 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 18 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पे बस 2 छोड़ेगा और इस 18 को ले डूबेगा। क्लियर।
अब देखो ऊपर कितना बच गया, तो सर ऊपर बच गया 12, ये कितना बचा 2 दूना 4, और इधर कितना बचा 1। ये मत समझना कि कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, बात समझे। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो 4 में से 1 गया 3 ना, तो कितना हो गया 3, यानी कितना आंसर आएगा 3 चौके 12, 12 मीटर। अब की बार मीटर में आंसर दिया है और डाटा पूरा मीटर में थे, यानी 4 मीटर। सी फॉर चेन्नई। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे, इस श्वेत पटल पे। लोहे के एक खंभा 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर, ध्यान देना इधर सेंटीमीटर दिया है, इन्हें कि धड़ल्ले से रेलते गए, गलत हो जाएगा। 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। समझ सकते हो कितना बड़ा खंभा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी है, देखो ना 1 घन मीटर का वजन दिया है 50 केजी ना, हो तो इस खंभे का वजन कितना होगा। ठीक है, किसी भी चीज का वजन मतलब गणित के भाषा में आयतन, हाँ ना जी, गणित के भाषा में क्या आयतन। तो ये बताओ इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो पहली बात कि सबको 1 यूनिट में लेना होगा, 1 यूनिट में। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखो ना 1 घन मीटर का वजन दिया है, किसका दिया है 1 घन मीटर का, तो मीटर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो मीटर में है, ये 9 मीटर हो गया। ये बताओ 40 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 100 से भाग दे देंगे। जब इसमें 100 से आप भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा बालक 0.4, कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, और आप जब 20 में 100 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा बालक 0.2। इट मीन्स कितना इसका आयतन आ गया, बता तो दो। 9 8 72, 72, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.72 घन मीटर। क्लियर, इतना घन मीटर आ गया। चूंकि 1 घन मीटर का वजन दिया है ना 50 केजी, 1 घन मीटर का वजन दिया है। अगर 1 पेन का दाम 10 रुपया, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 10 पचे 50। तो इसी प्रकार 1 घन मीटर का वजन 50 है, तो इतने घन मीटर का कितना होगा, तो आप इसमें वजन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 से। क्लियर। अब आओ 0 पहले चिपका लो, और 5 दूना 10 के 0, 5 7 35 1 36, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना आ गया 36 kg, यानी बी फॉर बोल दो व्हाट 36 kg। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो लोहे के एक खंभा 9 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा, फिर देखो 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 100 केजी हो तो इस खंभे का वजन कितना होगा, जल्दी बताओ। तो सर इसका आयतन निकाल लीजिए, इसका आयतन निकाल लीजिए कितना हो रहा है। तो ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, है ना, और उसमें 100 से भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा। कितना आ गया लल्ला, ये 9 दूना 18, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.18, 0.18 मीटर क्यूब आ गया ना, मीटर क्यूब आ गया। और 1 घन मीटर का 100, तो इसमें से वजन निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 kg। व्हाट 18 kg, योर आंसर विल बी, इट मीन्स ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे। बीपीएससी 6 to 8 में साइंस वाले ग्रुप में जो 8 दिसंबर को अभी पेपर खत्म हुआ है,
उसी में आया था। एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। कितना है? 108 घन मीटर है। क्लियर? इसमें 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितना घंटा लगेंगे? ठीक है ना, घंटा लगेंगे। अब देखो, पिछले वीडियो में जो घन हम लोग सीखे उसमें बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे बालक? उसमें हम आप लोगों को ये बताए थे कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। व्हाट? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहां पर बताओ क्षमता कितना दिया है, धारिता कितना दिया है, कैपेसिटी कितना दिया है? तो सर 108 घन मीटर, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लीटर में बदल गया। क्लियर? 1008 में 1000 से 108 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कंडीशन, हमसे समय पूछ रहा है ना, तो देखिए समय क्या हो जाएगा। ये देखो बालक, 1 मिनट में 60 लीटर। कितना? 1 मिनट में अगर 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3600 लीटर ना। 1 मिनट में अगर 60 लीटर तो 60 मिनट में, 1 घंटा यानी 60 मिनट में। क्लियर? यानी 1 घंटे में 3600 लीटर। अब देखो कट कर लो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 6 के 36 तिहाई 108, फाइनली कितना आ गया? 30 आवर। क्लियर? यानी 30 घंटा। कितना? 30 घंटा। सी फॉर चेन्नई। क्या ये बातें आप सबको समझ में आ गई? ये घन मीटर को पहले लीटर में चेंज करना। आप सभी जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। पिछले वाले वीडियो में बताएं, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो 108 घन मीटर को लीटर में बदल दिए, और 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 लीटर, तो 60 मिनट में 3600 लीटर, तो 3600 से भाग दे दीजिए। क्लियर? तो आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, वो भी आवर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और छोटा और खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसका जवाब दे, प्यारा सा जवाब दें इसका जी। एक आयताकार जलकुंड में 42,000 लीटर पानी है। उक्त जलाशय की गहराई ज्ञात कीजिए। आपसे इसकी गहराई पूछा जा रहा है। यदि इस जलाशय का तल का माप 6 बाई 3.5 मीटर स्क्वायर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो देखो ना, जो एक आयताकार जलकुंड में इतना लीटर पानी है, तो पानी होना, जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है ना? तो पानी होना यानी आयतन, और आयतन में हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या कि LBH ये चीज़ रहती है, और यही ना हमारा आयतन होता है जी। बताओ तो। और ये दे दिया है कितना? 42,000 लीटर दिया है। क्लियर? और अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। बताए कि नहीं? बताओ जरा। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 1000 से हम भाग कर देते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा? बताओ ना। तो गुरुजी ये घन मीटर में बदल जाएगा। क्लियर? अब देखो ये आयतन हो गया, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन LBH होता है। तो इसमें देखो, इसका ये हो गया आपका क्या? लेंथ, और ये कितना हो, क्या हो गया? विड्थ और हाइट पूछ रहा है। तो देखो यहां पे 6 आ गया, और यहां पे 3.5 को क्या लिख सकते हो? बताओ तो। 7/2 लिख सकते हो। आओ, कटाने में इजी रहेगा इसलिए ऐसे हम कर दिए, और यहाँ पे H लिख लो। आओ, अब आप देख रहे हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इससे ये कितने बार में कैंसिल हो गया लल्ला? 6 7 42, एक बार में कैंसिल हो गया, यानी H का मान कितना आ गया? 2 मीटर। व्हाट? 2 मीटर।
यानी ए फॉर आना। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक क्वेश्चन और, किसी घन के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड है, तो इस घन का आयतन कितना होगा? एक्स वाई जेड घन मीटर घन इकाई अंडर रूट एक्स वाई जेड घन इकाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड घन इकाई या एक्स प्लस वाई माइनस जेड घन इकाई। क्लियर? एक बहुत अच्छा ये कंसेप्ट भी है जी, इसको याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। तो तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए? आओ। कह रहा है कि किसी घन के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड है, तो इस घनाभ का आयतन कितना होगा? क्लियर? इस घनाभ का आयतन कितना होगा? आओ देखते हैं किसकी बातें कर रहा है। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, सपोज ये हमारा घनाभ हो गया है ना, ये हमारा कौन सा फिगर बन गया जी? घनाभ। अब इसको देखो ना, आओ यहां पर देखते हैं, जहां से मन करेगा वहां से देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम यहां से देखना चाहते हैं आप लोगों को। तो